हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप देख पा रहे होंगे मैंने चैनल में कुछ लुक में चेंजेस किए हैं और ये सब पॉसिबल हुआ है आप लोगों के सजेशंस की वजह से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द वैल्यूएबल सजेशंस टू इम्प्रूव द लुक एंड टू इम्प्रूव द कंटेंट ऑफ माय चैनल। सो मैंने अपने चैनल का नाम भी रख लिया है, ये है माइक्रो कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपको ये पसंद आएगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल के थ्रू आपके पास माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को इजी फॉर्म में आपके सामने ला सकूं ताकि आप उसको इजीली कॉन्सेप्चुलाइज कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। सो बिफोर दैट हमने ऑलरेडी एक फाइव वीडियोस की सीरीज की हुई है फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप मैं चैनल के एंड में उसका लिंक रख दूंगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो आज के वीडियो में हम लोग जो है ये जानने वाले हैं। आप यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट microbicidal agents, microbistatic agents, माइक्रोबायोलाइटिक एजेंट्स। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, डिसइंफेक्शन क्या होगा, बट थोड़ा मैं इसके बारे में और से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि कुछ की टर्म्स होते हैं जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। एंड सैनिटाइजिंग एजेंट्स। चलिए। सो जो केमिकल एजेंट्स होते हैं जो स्टेरिलाइजेशन या सैनिटाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं, उनका बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ एक्शन, किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से वो माइक्रोब्स को अफेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। दे कैन बी साइडल, दे कैन बी स्टैटिक और दे कैन बी लाइटिक। सो व्हाट आर दिस? So as the name itself suggests, when you look at the term sidal, it means they have the potential to kill the organism. Okay, they have the potential to kill the organism, whereas the static, as the name itself suggests, static का मतलब रोक देना। So they inhibit, ये जो एजेंट्स होते हैं वो inhibit करते हैं किसको? Inhibit the growth, inhibit the growth of organism. Okay, inhibit the growth of organism। और लाइटिक, आप नाम समझ रहे हो, लाइटिक यानी कि लाइसिस करना। So they cause the lysis, they cause the लाइसिस ऑफ सेल, वो सेल को लाइज कर देते हैं। ओके। सो ये की टर्म्स होते हैं और ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, वो काम कैसे। मोड ऑफ एक्शन नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि मोड ऑफ एक्शन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा। बट यहाँ पे है कि किस तरह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे माइक्रोबिसाइडल। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, आपने ये जो वर्ड यूज हो रहा है ये आप कॉमनली देखोगे, लाइक बैक्टीरिसाइडल। ओके, देन फंजीसाइडल, फंजीसाइडल, देन माइक्रोबिस्टैटिक या बैक्टीरियोस्टैटिक या फंजीस्टैटिक या वायरस्टैटिक, ये सब जो है टर्म्स यहाँ पे आते हैं अकॉर्डिंगली। और माइक्रोबिलाइटिक जो कि वायरसेस को लाइज करवाना या फिर बैक्टीरियल सेल्स को लाइज करवा देना, उनको अंदर से ब्लास्ट करवा देना, उसके लिए ये टर्म यूज होता है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स होते हैं जो कॉमनली केमिकल स्टेरिलाइजिंग एजेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो वो क्या क्या है, लेट अस सी इट वन बाय वन। तो सबसे पहला जो है स्टेरिलाइजेशन, ये हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी हमने उसको डिस्कस किया हुआ है, बट फिर भी मैं क्विकली अगर इसको बताऊं तो स्टेरिलाइजेशन जो है, द वर्ड है जेशन, स्टेरिलाइजेशन, ये एक प्रोसेस जो हमने भी देखा था पहले भी। हीट स्टेरिलाइजेशन, वेट हीट स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, वो एक प्रोसेस है। और किस चीज का प्रोसेस है? सो स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेशन, या तो डिस्ट्रॉय कर देना या उसको एलिमिनेट कर देना। किसको? वेजिटेटिव सेल्स को, एज वेल एज द स्पोर्स। किसी भी फॉर्म में जो लिविंग सेल्स हैं वहां पे, वो चाहे वेजिटेटिव सेल्स के फॉर्म में हो या फिर वो स्पोर्स के फॉर्म में हो, उनको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। एंड ये जो केमिकल्स होते हैं जिनसे कि हमें स्टेरिलाइजेशन अचीव होता है, उनको बोलते हैं स्टेरिलेंट्स। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर कभी आपसे किसी ने पूछ लिया कि स्टेरिलेंट्स क्या होते हैं, तो यू शुड नो दोज केमिकल एजेंट्स दैट are used to achieve the purpose of sterilization, they are called sterilants. Okay, दूसरा टर्म है हमारा डिसइंफेक्शन।
अभी मैं आपको बताऊँगा डिसइंफेक्शन और सैनिटाइजेशन में जो है डिफरेंस होता है। सो डिसइंफेक्शन अगेन ये क्या है? प्रोसेस है। डिसइंफेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ व्हाट? रिमूवल ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। कीप इन माइंड हमने यहाँ पे वर्ड किया हुआ है स्टेरिलाइजेशन में वेजिटेटिव सेल्स एज़ वेल एज़ स्पोर्स, जबकि डिसइंफेक्शन में ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द वेजिटेटिव सेल्स। So disinfection is the process of removal of vegetative cells from the surface where you want to work or from the surface of your choice. Okay. और disinfectants क्या होते हैं? So again disinfectants वो chemical agents हैं, disinfectants वो chemical agents हैं जिससे कि हमें disinfection achieve होता है. Okay. So disinfectants are the chemical agents that achieves disinfection. Okay. Now तीसरा है जो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है सैनिटाइजेशन। सो हमने कोविड के टाइम पे ये वर्ड सभी के मुंह पे आ गया, सैनिटाइजर सभी ने यूज किया है, डेफिनेटली आप सब ने सैनिटाइजर यूज किया है। कोई अभी भी आप लोग में से कुछ लोग जो है वो सैनिटाइजर अपने जेब में या फिर अपने बैग्स में, अपनी कार में डेफिनेटली आप रखते हैं इसको। तो ये क्या करता है? सैनिटाइजिंग एजेंट या सैनिटाइजेशन जो है ये प्रोसेस है अगेन ऑफ व्हाट? रिमूवल ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन टू द लेवल एट विच दे डू नॉट कॉज द डिजीज। एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है किसी भी पैथोजन का, अगर उस थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर उसकी पॉपुलेशन पहुंचती है तभी वो डिजीज कॉज करता है। सो सैनिटाइजिंग एजेंट्स होते हैं या जो सैनिटाइजेशन जो हम लोग करते हैं या सैनिटाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो माइक्रोबियल पॉपुलेशन को कंट्रोल कर देते हैं, या तो उसको किल करके या फिर उसके ग्रोथ को इनहिबिट करके, जो हमने पीछे पढ़ा कि वो माइक्रोबिसाइडल या माइक्रोबिस्टैटिक पर मोड ऑफ एक्शन से जो उस लेवल तक वो लेके आएंगे जिससे कि वो डिजीज कॉज ना कर सके, और वी कैन से कि इट इज सेफ, जो सेफ लेवल में, सेफ जोन में वो लेकर के आएगा। इसलिए हम लोग जब सैनिटाइजेशन करते थे, तो हम वहाँ पे माइक्रोब्स को कंप्लीटली रिमूव नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ़ उनके पॉपुलेशन को उस लोड तक लेके आते हैं, उस लेवल तक लेके आते हैं जिसमें कि वो डिज़ीज़ कॉज़ नहीं करेंगे। ओके, तो आई होप ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक एंड एंटीसेप्सिस के बारे में। सो एंटीसेप्सिस ये वर्ड कम सुना होगा आपने, बट ये क्या है? प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। जब हमें कहीं चोट लग जाती है, कहीं छिल जाता है, कहीं पे कट लग जाता है, वुंड होता है, तो उसपे जो केमिकल्स लगाते हैं या कोई सॉल्यूशन या क्रीम लगाते हैं, बीटाडीन या कोई दूसरी क्रीम्स हो गई, जिसको हम उसपे अप्लाई करते हैं, तो एक्चुअली हम वो जो प्रोसेस कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो जाए। सो ये प्रोसेस कहलाता है एंटीसेप्सिस, और वो जो केमिकल एजेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, वो कहलाते हैं एंटीसेप्टिक एजेंट्स। ओके? सो आई होप क्लियर हो गई ये? ओके, एंटीसेप्टिक एजेंट्स वो केमिकल एजेंट्स जो कि हम अप्लाई करते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और एंटीसेप्सिस दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शियस एजेंट और द पैथोजेंस। ओके, नाउ एक चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि आपको अगर ये क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो आना चाहिए कि डिसइंफेक्शन, एंटीसेप एंटीसेप्टिक्स और सैनिटाइजेशन में क्या फर्क है। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्क है। डिसइंफेक्शन जो होते हैं, ये हम लोग डिसइंफेक्शन जो प्रोसेस है, डिसइंफेक्टेंट्स हम कहाँ अप्लाई करते हैं, डू यू नो? हम अप्लाई करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। जैसे हम घर के टॉयलेट्स को क्लीन करते हैं या वॉश बेसिन को क्लीन करते हैं, फ्लोर की क्लीनिंग करते हैं, डिश वॉशिंग, घर में जो बर्तन हर दिन धुलते हैं, विम बार या विम लिक्विड या दूसरे जो भी हैं उनसे, ये सारे के सारे जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे जब हम इनको अप्लाई कर रहे हैं केमिकल्स को, वो है डिसइंफेक्टेंट्स। ओके, एंड एंटीसेप्टिक्स या सैनिटाइजेशन एजेंट, जो सैनिटाइजिंग एजेंट्स होते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं। एंटीसेप्टिक्स खास करके ये अप्लाई होते हैं लाइव सेल्स के ऊपर, यानी कि हमारे बॉडी पे, हमारे स्किन पे कहीं वुंड हो गई, कोई कट हो गया, तो हमारे सेल्स जो हैं वो लाइव सेल्स हैं। तो लाइव सेल्स के ऊपर जो केमिकल अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, या वो केमिकल जो कि लाइव सेल्स पे अप्लाई किए जा सकते हैं, उनको बोलते हैं एंटीसेप्टिक एजेंट्स। ओके, सो डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक एजेंट्स में फ़र्क है। सिमिलरली एंटीसेप्टिक्स और सैनिटाइजिंग एजेंट जो है वो सिमिलर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमने जितने भी सैनिटाइजिंग एजेंट्स यूज़ किए थे, या आपने जो सैनिटाइजिंग क्रीम और सैनिटाइजिंग लिक्विड जो यूज़ किया, वो भी हम लोग कहाँ अप्लाई कर रहे थे? हम लोग अपने हाथों पे अप्लाई कर रहे थे, लिविंग सेल्स के ऊपर अप्लाई कर रहे थे। ओके, सो सैनिटाइजिंग एजेंट्स एंड एंटीसेप्टिक्स इसको लिविंग सेल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, जबकि डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं वो हम घरों में फ्लोर की क्लीनिंग,
टॉयलेट की क्लीनिंग, वॉश बेसिन की क्लीनिंग, इन सब के लिए यूज़ करते हैं, वो डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स हैं। तो डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स को कभी भी हम सैनिटाइजिंग एजेंट्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो केमिकल्स सेफ नहीं होते हैं लाइव सेल्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए। कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल्स जो कि डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, वो सैनिटाइजिंग लाइव सेल्स के लिए सेफ नहीं होते हैं। तो प्लीज़ कीप इन माइंड। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट। ये है हमारा केमिकल और स्टेरिलाइजिंग एजेंट या जो डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स हैं, इनको कई सारी कैटेगरीज़ में बाँटा गया है, और ये कैटेगरीज़ जो हैं, वो कौन-कौन सी हैं? लाइक यू कैन सी हियर, ये होते हैं लिक्विड एजेंट्स या फिर ये होते हैं गैसियस एजेंट्स। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी जस्ट मैं आपको एक ग्लिम्प्स दे रहा हूँ कि हम लोग इसमें वो लिक्विड या तो वो लिक्विड फॉर्म में होंगे, जो डिसइंफेक्टेंट्स होंगे, या फिर वो गैसियस फॉर्म्स में होंगे। तो लिक्विड फॉर्म में कौन-कौन से एजेंट्स होते हैं? लाइक अल्कोहल, आप सभी ने यूज़ किया हुआ है अपने लैब्स में, जो हम लोग 70% अल्कोहल या आइसोप्रोपेनॉल यूज़ करते हैं, वो। एल्डिहाइड्स, सर्टेन डाइज़ होती हैं जो कि ये पर्पस फुलफिल करते हैं। हैलोजेंस, अब हैलोजेंस में कौन-सा आता है आपको पता ही है, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ओके? तो वहाँ से भी कुछ केमिकल्स हम लोग जो है वो एज़ अ डिसइंफेक्टेंट्स, सैनिटाइजिंग एजेंट में यूज़ होते हैं। हेवी मेटल्स, देन फिनोलिक्स और सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो है वो यूज़ होते हैं, सर्फेक्टेंट्स इसमें आते हैं, ओके? और दूसरी कैटेगरी होती है गैसियस एजेंट्स की, जिसमें कि इथिलीन ऑक्साइड, देन फॉर्मल्डिहाइड और गैस प्लाज्मा। तो ये ब्रॉडर कैटेगराइज़ेशन है डिसइंफेक्टेंट्स का बेस्ड ऑन देयर स्टेटस, लिक्विड एजेंट्स या फिर गैसियस एजेंट्स के लिए। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस कंसेप्ट, ये जो टॉपिक हमने लास्ट में डिस्कस किया, दिस इज़ फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर आपको डिटेल्स में बताऊँगा। इन सब का मोड ऑफ एक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे ये लाइज़ करते हैं या कैसे ये किल करते हैं, एंड मेनी थिंग्स। सो फाइनली, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट ज़रूर करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, एंड फर्दर और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोज़ चाहिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको उन टॉपिक्स पे मैं जल्द से जल्द वीडियोज़ ला कर के दे सकूँ। सो अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।